राज्य में नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलको समेत अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी भी मौजूद रही थी। हमारे साथ प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह है। सर, आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है? 4 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेशित किया था राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कि आप 3 सप्ताह के अंदर ये चुनाव प्रक्रिया स्थानीय नगर निकायों का संपन्न कराएं, पूरी प्रक्रिया आप शुरू कर दें। उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार अपील में गई थी डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच ने भी सिंगल जज के आदेश को अफर्म कर दिया। उस आदेश का पालन अभी तक इन्होंने नहीं किया था, जिसके संबंध में अवमानना याचिका दायर की गई थी। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए हैं, तो पुनः अब इन लोगों पे वो आदेश बाइंडिंग हो गया। तो उसी संबंध में आज मुख्य सचिव को पिछले तारीख पे उपस्थित होने का आदेश किया था माननीय न्यायालय ने। आज उसी की सुनवाई माननीय मुख्य सचिव जो है सो उस आदेश के अनुपालन में आज सशरीर न्यायालय में उपस्थित थी। राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि हम लोग ट्रिपल टेस्ट कंप्लीट करवाने वाले हैं, लेकिन न्यायालय पे उस पे ने कहा कि सुरेश महाजन के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑलरेडी स्पष्ट कर चुका है कि ट्रिपल टेस्ट के करवाइए या ना करवाइए, दैट इज योर बिजनेस। बस 5 साल के अंतर्गत चुनाव करवाना आपकी संवैधानिक बाध्यता थी और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो उस आदेश को पालन करना और उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि ट्रिपल टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाइए। तो एक दूसरा बात रखा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें अभी तक के वोटर लिस्ट का सप्लाई नहीं किया है, जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवोकेट डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि 13 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट सप्लाई कर दिया। रही बात 1 जनवरी को जो पुनरीक्षित वोटर लिस्ट जो होता है, उसके लिए भी बोला कि हम ये सप्लाई कर देंगे और इसी संबंध में फिर अगले सप्ताह को फिर से अवमानना पर सुनवाई होगी। मुख्य सचिव ने क्या कहा कोर्ट में? मुख्य सचिव ने तो यही बात कहा कि हमें जो राज्य सरकार का जो प्लीज था, जो महाधिवक्ता जो बात रख रहे थे, उसी बात पे वो मुख्य सचिव का ही बात था, जिसको महाधिवक्ता ने अपने माध्यम से रखा और कहा कि ट्रिपल टेस्ट का हम लोगों ने बहुत सारे नगर निकायों में उसका पूरा सर्वेक्षण पूरा कर लिया, कुछ में बाकी है, हम लोग करवा रहे हैं। इसी पे न्यायालय ने कहा कि हम तो ट्रिपल टेस्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं, आप करवाएं ना करवाएं, कैसे करवाएं, वो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। हमारा जो आदेश है उसमें स्पष्ट है कि आप 5 साल के अंतर्गत चुनाव नहीं करवाएं, जिसमें मेरी ओर से कहा गया कि बहुत सारे 12 नगर निकाय ऐसे थे जिनका तो जून 2020 में ही कार्यकाल पूरा हो चुका था, आज तक के उसमें चुनाव नहीं हुआ और ये पूरे 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया बिना उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के। और उसके बाद भी अब इतना दिन पार हो गया और आज के किसी भी नगर निकाय में एक भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का वहां पर प्रतिनिधित्व तो नहीं है। सारा पावर जो है सो ब्यूरोक्रेसी में वेस्टेड। सो इट्स किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। संविधान का तो एकदम कंप्लीट जो है सो रूल, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल जो है, ये वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने जो एकदम स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि ट्रिपल टेस्ट, नो ट्रिपल टेस्ट, आपको इलेक्शन करवाना है। तो अब उसी पे अगले सप्ताह फिर रखा है, वोटर लिस्ट दे देगा। तो हमें लगता है कि उसके बाद फिर राज्य सरकार के पास और कोई बहाना नहीं बचेगा। राज्य निर्वाचन राज्य सरकार क्या तैयार है चुनाव के लिए? ट्रिपल टेस्ट ये बहाना है या फिर कुछ और भी वजह है? नहीं, वजह तो हम तो समझते हैं कि देखिए, वजह तो सिर्फ एक है कि इन्होंने ये लोकतंत्र का जो बेसिक जो फंडामेंटल जो है इलेक्शन, उसको ही खत्म कर देना चाह रही है और पिछले 6 साल में चुनाव ना करवाना सिर्फ यही है। ट्रिपल टेस्ट करवाना तो बहाना है, मेन है कि लोकतंत्र को ये लोग स्थापित नहीं करना चाहता है। ग्रास रूट लेवल ऑफ जो डेमोक्रेसी होता है स्थानीय, किसी भी स्थानीय निकाय में, तो फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी है चुनाव। चुनाव से ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जनता अपना प्रतिनिधि अपने पसंद के अनुसार चुनते हैं। तभी तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। बट ये जब यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसका क्या कंसेप्ट है? और मोर ओवर जो संविधान में जो मैंडेट है, उस मैंडेट का क्या? सरकार तो संविधान से चलती है ना, संवैधानिक प्रावधान में उल्लिखित बातों के अनुसार चलती है। क्या उसका यहाँ पे पालन हो रहा है? देखने वाली बात है। हमें लगता है कि माननीय न्यायालय ने इन्हीं सब चीजों को देख करके ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया था कि आप चुनाव जल्द से जल्द करवाएं। जो राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग
अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में भी पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसी संबंध में आज मुख्य सचिव को भी सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी उस संबंध में उपस्थित भी हुई न्यायालय में और उसने अपनी बात को रखा है कि हम लोग ट्रिपल टेस्ट, लेकिन न्यायालय ने बोला कि नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा, आप चुनाव करवाइए। तो ये बातें कही गई है कि 15 जिलों में लगभग जो डाटा आना चाहिए था वो आ चुका है, कुछ जिलों में अभी भी काम चल रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया, लेकिन मेरी तो जानकारी है अभी कि तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जो ट्रिपल टेस्ट का जो कमेटी है उसका अध्यक्ष का ही पद खाली है, तो कैसे वो करवाएंगे। तो फिर अगेन एक बार तो इन्होंने पहले बोल रहा था कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं है, तो पिछड़ा वर्ग ट्रिपल टेस्ट का कमेटी का ये नहीं था। अब रोज रोज नए नए बहाने हैं। अब माननीय न्यायालय और ये कंटेनर के बीच का मामला, हमने तो न्यायालय के संज्ञान में ये बात लाया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसका परिपालन अभी तक के नहीं हुआ है। अगले सप्ताह सुनवाई, अगले सप्ताह फिर से ये एक सप्ताह बाद फिर से ये इसको रखा गया है, जिसमें वो भेज दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो जो पुनरीक्षित जो मतदाता सूची है उसको कि वो सप्लाई कब तक करेंगे या नहीं करेंगे या किस तिथि तक कर सके। एक वोटर लिस्ट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता के अनुसार 13 जनवरी को ही राज्य निर्वाचन आयोग को हैंडओवर कर दिया गया है। अब जो पुनरीक्षित वोटर लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नाम जो 1 जनवरी तक का जो होता है उसको ये करेंगे, तो हमें लगता है कि इसी पे माननीय न्यायालय फिर अगली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यू जानेगा और वो कब तक कंप्लायंस करेंगे इस संबंध में। अगले सप्ताह फिर से मामले में सुनवाई होनी है और राज्य सरकार की ओर से पिछली सुनवाई में कहा गया था कि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें वोटर लिस्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन बातें निकलकर जो सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को एक वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है और जो पुनरीक्षित जो वोटर लिस्ट है वो 1 जनवरी का जो डाटा है वो भी संभवतः जो है उन्हें दे दिया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई होनी 1 सप्ताह बाद, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है और उस दिन हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरापर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।